हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर वीर ने उन लोग को बोला था कि मैं नदी की तरफ जा रहा हूँ कुछ रिसोर्सेज हासिल करने के लिए। वीर उतना बोलकर वहां से निकल चुका था। अब देखते हैं आगे। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हम लोग को दिखाया जाता है जो कि वीर नदी के किनारे पर पहुंच चुका है, जो कि वहां पर वीर एक बाल्टी लेकर भी आया था। और वहां नदी पर पहुंचने के बाद वीर तुरंत ही वहां पर नदी को देखते हुए मन में सोच रहा था कि मेरे पास अभी 2 लाइव बूंदे मौजूद है, जो कि काले क्रिस्टल की वजह से मेरे पास अभी भी मौजूद है। इसके वजह से तो मैं पेड़ को जीवित ही रख सकता हूँ और कुछ तो मैं कर नहीं सकता हूँ, जो कि ज़्यादा टाइम तक वो 2 बूंदे भी सक्रिय नहीं रहेगी। मुझे और कुछ ढूंढना पड़ेगा रास्ता। यही सोचता तो वीर तुरंत वहाँ पर खड़ा होता है। तो वीर देखता है कि ये नदी तो थॉर्न फॉरेस्ट के इलाके के अंदर से ही वापस आ रही है, जो कि थॉर्न फॉरेस्ट के इलाके के अंदर से आती है, जो कि निक्की मैन साक्षी ने वीर को बताया था कि थॉर्न फॉरेस्ट के इलाके के अंदर से ये नदी यहाँ पर बहती हुई निकल रही है, जो कि वीर को ये सारी जानकारी थी वीर के पास। तो वीर सोचता है चलो ना, क्यों ना मैं इस नदी के किनारे चलता चलता आगे बढ़ूँ एंड शायद मुझे कोई जीन ट्री मिल जाए जो कि लोअर क्लास का होगा तो भी चलेगा, जो कि कोई भी क्लास भी नहीं होगा तभी भी चलेगा, बट वो जीन ट्री होना चाहिए, तभी उसके अंदर से मुझे कुछ लाइव बूंदे मिल सकती है। यही सोचने के बाद तुरंत ही वहाँ पर वीर अपने व्यू के ऊपर सवार होता है और तुरंत ही आगे बढ़ना शुरू करता है। वीर को यही चाहिए था कि कोई मुझे एक जीन ट्री मिल जाए, किसी भी क्लास का हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो जीन ट्री होना चाहिए। नॉर्मल क्लास के होंगे तभी भी चलेगा, बट उसके अंदर से मुझे लाइफ वाटर बूंदे हासिल हो सकती है। ताकि ये सोचते हुए वीर तुरंत ही म्यू के सवारी करता हुआ आखिरकार आगे बढ़ता हुआ वीर एक लोकेशन के ऊपर पहुंचता है, जो कि नदी किनारे किनारे चलता है। वीर लॉन्ग टर्म पर चलता है तो वीर एक जगह पर पहुंचता है। तो वीर को वहाँ पर प्रोफेसर मंत्रा के थ्रू वीर ने एक्टिवेट करके देखा था। तो वीर को पता चलता है कि यहाँ पर एक जीन ट्री है, जो कि उसके अंदर कुछ किस कैटेगरी का है उसका कुछ पता नहीं था, बट वीर को ये नॉर्मली कैटेगरी का लग रहा था। बट वीर तुरंत आगे बढ़ता है, चलो मुझे इसे एक लाइव बूंद मिल जाए तो अच्छी बात रहेगी, जो कि इस काले क्रिस्टल की वजह से, जो कि इसके ऊपर ही निर्भर करता है कि मेरा वर्मीगर कैसे आगे बढ़ने वाला है, जो कि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है ताकि मैं इसके अंदर कुछ सक्रिय कर पाऊँ। तुरंत ही वीर उसी पौधे को तुरंत ही वहाँ पर अपने हाथों के अंदर पकड़कर तुरंत ही उसके काले क्रिस्टल से मिन्नत करना शुरू करता है। ये काले क्रिस्टल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, चीज़ को अवशोषित करते हो और उसको मुझे लाइव बूंदे सप्री प्रोवाइड कराते हो। तुरंत ही काला क्रिस्टल तुरंत ही हरकत करता है। तुरंत ही वीर के सी ऑफ सोल से उस जीन ट्री की पावर्स को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, जो कि वीर की जय को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जो कि काले क्रिस्टल ने उसकी लाइफ फोर्स पूरी ऑब्जर्व कर ली थी। वीर आखिरकार देखता है तो उस ट्री के पूरा ट्री सूख चुका था, उसकी पूरी लाइफ फोर्स को काले क्रिस्टल ने ऑब्जर्व कर लिया था। ये मैं यही चाहता था कि काला क्रिस्टल यही करे, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला ही है। वीर ये सोचने बाद जो है वहाँ से कुछ करने वाला होता है, बट तुरंत ही वहाँ से पीछे से म्यू आते हैं। वीर बोलता है म्यू चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, जो कि अब हमारा काम हो चुका है, जो कि ये पेड़ को तो हम लाइफ फोर्स हासिल कर ही लिए, जो कि हमें इसकी मदद से एक लाइव ड्रॉप्स मिली है, बट वो उस ड्रॉप से बहुत ज़्यादा छोटी तादाद के अंदर है। जो कि वो लाइव ड्रॉप थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बट ये उससे हल्की सी थोड़ी छोटी है, बट मुझे इससे थोड़ी सी लाइव बूंद तो मिली है। वीर ये सब कुछ कह रहा था, बट तुरंत ही वहाँ पर नदी के अंदर कुछ हरकतें होती है, जो कि तुरंत ही वहाँ पर नदी के अंदर कुछ हरकतें हो रही है, जो कि उसके अंदर कोई एलियन शायद मौजूद हो सकता है, जो कि किस कैटेगरी का वो भी बताया नहीं गया। तुरंत ही म्यू हरकत में आते हैं, तुरंत ही वीर को प्रोटेक्टेड साइड के अंदर खड़ी हो जाती है। वीर को बोलते हैं तुम यहाँ पर रुको, जो कि इसके साइड पे खतरा है, तुम यहीं पर रुक जाओ। वीर ये सोचकर तुरंत ही वहाँ पर म्यू के ऊपर से साइड के अंदर पीछे चला जाता है। वीर म्यू म्यू से म्यू वीर बोलता है कि म्यू यहाँ पर क्या खतरा है, बट म्यू तुरंत ही वहाँ पर नदी के सामने देखकर तुरंत ही वहाँ पर घुराना शुरू कर दी, जो खतरनाक तरीके से नदी के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा वीर ये देखकर बहुत ज़्यादा रहना था कि म्यू इतने ज़्यादा खतरनाक अटैकिंग मोड के ऊपर क्यों जा चुकी है, जो कि म्यू इतने ज़्यादा खतरनाक अटैक के अंदर क्यों एक्टिवेट हो रही है, जो कि वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट वीर तुरंत नदी के अंदर देखता है तो वीर को कुछ अजीबोगरीब दिखता है, जो कि वहाँ पर कोई टेंटिकल वाला कोई एलियन हो सकता है, जो किस तरीके से, जो कि वहाँ पर नदी के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ये देखकर वीर बहुत ज़्यादा हैरान था कि इसके अंदर आखिरकार किस लेवल का एलियन हो सकता है, क्या हो सकता है, जो कि मैं अभी तो फिलहाल के लिए तो मैं घायल ही हूँ। इसकी वजह से मैं फाइट तो ले ही नहीं सकता, मैं फाइट बैक भी नहीं कर सकता, जो कि यहाँ से अभी निकलना ही बहुत बेस्ट तरीका रहेगा यहाँ पर। वीर यही सब कुछ सोचता था, बस वहाँ पर नदी के अंदर जो कि एक जड़ बेल मौजूद थी, जो कि शायद लाइफ फोर्स ट्री जीन ट्री भी हो सकता है, या शायद कुछ और भी हो सकता है, जो कोई क्लियरेंस नहीं दिया गया था। तो वीर तुरंत ये चेकआउट करने के लिए तुरंत यहाँ पर अपने प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट करने का ट्राई करता है। वीर तुरंत ही उसे स्कैन करने का ट्राई करता है। तो वीर को उसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स महसूस हो रही है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो वीर ये देखकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था कि इतनी ज़्यादा खतरनाक लाइफ फोर्स ये शायद कोई प्राइमरी कैटेगरी का एलियन होगा, जिसके 3 या 4 जीन लॉक अनलॉक हो सकते हैं, जो कि एक सुपर एलियन से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जा सकता है, जो कि सेकंड प्लेनेट का सुपर एलियन से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक। मैं सेकंड प्लेनेट बोल रहा हूँ, मतलब थर्ड प्लेनेट नहीं बोल रहा हूँ, वो सुनना सही से। क्योंकि ये देखकर वीर बहुत ज़्यादा हैरान था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा खतरनाक सेकंड प्लेनेट का सुपर एलियन से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि थर्ड प्लेनेट का कोई प्राइमरी एलियन ही हो सकता है।
जिसके 3 या 4 जिन लोग अनलॉक हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ से सावधानी से पीछे हट जाना चाहिए, वरना यहाँ पर तो मेरी चटनी भी बन सकती है, जो कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि फिलहाल के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा घायल हूँ। तो मैं फाइट ले ही नहीं सकता हूँ, इनिशिएटली यहाँ से बच के निकलना ही आसान रहेगा। जब मैं रिकवर हो जाऊँगा तभी यहाँ पर आऊँगा और फाइट लेने के लिए कैपेबल हो सकता हूँ। वीर यही सोचने के बाद तुरंत ही वहाँ पर म्यू की सवारी करते हुए वहाँ से निकलना शुरू कर दिया, जो कि वीर वहाँ से उस इलाके से दूर जाना शुरू कर दिया, जो कि वीर को भी ऑलरेडी पता था कि यहाँ पर खतरा है। तो वीर वहाँ से आखिरकार निकल चुका था, जो कि अपने म्यू की मदद से। एंड दूसरी तरफ हमें दिखा जाता है जो कि नित्यम वहाँ पर वीर का इंतजार कर रहा, जो कि वीर बोल कर गया था कि मैं नदी की तरफ जा रहा हूँ, बट अब तक वीर आया नहीं था। वीर को आते हुए देखकर तुरंत ही नित्यम बोलता है कि तुम आखिरकार आ ही गए क्या। वीर वहाँ पर म्यू की सवारी करता है, जो कि म्यू के मुंह के अंदर एक बाल्टी लटकी हुई थी, जो कि म्यू वहाँ पर नदी के अंदर पानी लेने के लिए गया था। वीर सिर्फ, जो कि वहाँ पर तो वीर सिर्फ पानी लेने के लिए नहीं गया था, वीर आप लोग को पता है वो वीर क्या लेने के लिए गया था। तो वहाँ पर नित्यम तुरंत पूछता है कि यहाँ पर तुम इस सवारी का सवार करके आ रहे हो, जो कि ये किस कैटेगरी की पेट टाइप डेविल सोल है, जो कि किस कैटेगरी की पेट टाइप डेविल सोल है, जो कि नित्य को भी ये पता था कि ये पेट टाइप डेविल सोल है, जो कि कोई सवारी नहीं है एग्जैक्टली। जो कि वीर नित्यम इतना पूछ कर तुरंत ही वहाँ पर वीर उस पेड़ के अंदर, जड़ के अंदर पानी डालते हो तुरंत नित्यम से बोलता है कि ये एक सेग्रेबल टाइप की पेट टाइप 20 सोल है, जो कि यार जैसे नित्यम में सुनता है कि पेट टाइप 20 सोल एक सेग्रेबल टाइप की 20 सोल है, जो कि एक पेट टाइप 20 सोल है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट ये किस ग्रह से बिलोंग करती है मुझे तुम क्लियरेंस के साथ बताओगे। जैसे नित्यम ये क्लियरेंस के साथ पूछने का ट्राई करता है कि ये पेट टाइप 20 सोल है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट तुरंत वीर बोलता है कि ये टाइटन प्लैनेट से बिलोंग करती है, जो कि मैं टाइटन प्लैनेट से इस डेविल सोल को लेकर आया हूँ। टाइटन प्लैनेट से बिलोंग करती है, जो कि एक सेग्रेबल टाइप है, बट अभी तो इसकी ज़्यादा इतनी पावर्स तो नहीं होगी। नित्यम बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है, यहाँ पर क्या तुम टाइटन प्लैनेट से एक सेग्रेबल टाइप डेविल सोल लेकर आओगे यहाँ पर थर्ड प्लैनेट के ऊपर, तो इससे अच्छा तो तुम पैदल चल लो, भाग लो, तो बहुत ज़्यादा तुम्हारी स्पीड हो जाएगी, बट तुम यहाँ पर इस कचरे को यहाँ पर साथ लेकर घूम रहे हो। वीर बोलता है कि नहीं ये कचरा है तो क्या हुआ, बट ये तो अभी जितना मैं घायल हूँ उसके हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छी बेस्ट बेनिफिट होने वाली है। एंड वीर उसके साथ बातचीत करते हुए, जो कि उस जड़ के अंदर एक लाइव वाटर बॉल ड्रॉप्स भी डाल देता है, जो कि वीर चुपके से, जैसे वीर वहाँ पर उसके चुपके से एक लाइव ड्रॉप डाल देता है, वीर वहाँ से निकलना शुरू कर देता, तुरंत नित्यम पीछे से बोलता बस इतना ही हो गया काम अब कम्प्लीटली, बस ऐसा ही तुम यहाँ पर सिर्फ बाल्टी पानी डालकर ही इस ट्री को ग्रो करा दोगे क्या। नित्यम इतना वीर के ऊपर भड़क रहा था, बट वीर वहाँ से पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि यहाँ बस मेरा इतना ही काम था, मैंने अब मेरा कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ, हो गया जो मेरे को करना था वो मैंने कर लिया। नित्यम तो अपना सर पकड़ लेता है, यहाँ बस तुम यहाँ पर एक बाल्टी पानी डाल दोगे और बोलोगे कि ट्री ग्रो हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, बट तुम यहाँ पर हम सब लोग क्या पागल बुद्धू बना रहे हो क्या। हम तुम्हारे बातों पर, हर बात के ऊपर यकीन कर लेंगे, यकीन कर ही लेंगे क्या, हम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ है क्या। वीर वहाँ पर लकड़ी के घर के अंदर एंटर हुआ तो तुरंत ही बोलता है शायद ये संभव हो सकता है, जो कि ये ट्री उपयोगी हो सकता है, ये ट्री है वहाँ पास से खिलना शुरू हो सकता है, जो कि फिर से विकसित होना शुरू हो सकता है। जो मेरे को ट्राई करना था वो मैंने कर लिया, तुम्हें वेट करना है तो करो, अगर तुम चाहो तो कोई और अदर ट्राई भी कर सकते हो, मैं जो करना था मैंने वो कर लिया। वीर इतना बोलकर रूम के अंदर वापस चले जाते, वहाँ पर नित्यम का सर चकराना शुरू हो जाए कि यहाँ पर ये बंदा क्या हम सब लोग को बेवकूफ़ बना रहा है, पागल समझ रखा है क्या हम सब लोग को, हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास ही होगा, कर लूँगा हम सब लोग क्या तुम्हारे ऊपर, तुम यहाँ पर ऐसा कारनामा करोगे तो। नितिन तो बहुत ज़्यादा भड़का हुआ था वीर के ऊपर, बट वहाँ पर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि नेक्स्ट डे को हमें दिखाया जाता है कि ट्री बहुत ज़्यादा ग्लो एंड पावरफुल, इसके अंदर एनर्जी लाइफ फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी, इसकी पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा निकल चुकी थी, वो ट्री बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर चुका था ऑलरेडी। एंड वहाँ पर सुबह झाँप कर वहाँ पर नित्यम जैसे उस ट्री को देखकर ही नित्यम की आंखें फटी रह जाती, क्योंकि उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता, जो कि उसने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि ट्री इतनी ज़्यादा बेस्ट तरीके से ग्रो भी हो सकता था। जो कि नित्यम तो वहाँ पर चिल्लाया जा रहा था ये असंभव है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये तो असंभव चीज़ है, ऐसे वहाँ पर नित्यम तो चिल्लाया जा रहा था। इसी के साथ भाई लोग हमारे एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।